क्या हाल है आपका। तो आज इस वीडियो हम जो आप CHSL की टाइपिंग हुआ था उसमें जो जो एरर हुए थे, आपकी लाइन मिस हो गई या लाइन आपने डबल टाइप कर दी या कोई वर्ड की स्पेलिंग की चेंज हो गया या आपका पैसेज कंप्लीट नहीं हुआ, तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए पूरी जानकारी देंगे कि आपके कैसे कितने काउंट्स होंगे आपके एरर और कैसे काउंट होंगे। दूसरा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ बच्चों का यह भी आया था कि कीबोर्ड्स सही ढंग से काम नहीं कर पाए थे, इसलिए उनकी टाइपिंग्स बहुत ज्यादा क्या हो गई, कम रह गई, टाइपिंग उस तरह से नहीं कर पाए, तो उसका भी यहां पे आज सॉल्यूशन बताएंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब आप कीवर्ड्स देखिए, जितने भी कीवर्ड्स हैं यहां पे LDC और DO दोनों के लिए आप SSC ने दे रखा है कि अनरिजर्व्ड के लिए एरर परसेंटेज कितना होना चाहिए भाई, 7% और अदर्स के लिए 10%। वहीं DO के लिए जहां पे अनरिजर्व्ड के लिए 5% है, अदर्स के लिए 7%। अब आपको जब 10 मिनट दिए जाते हैं, क्योंकि आपको मिलते हैं 10, या तो आपने लाइन को डबल रिपीट कर दिया या लाइन में कोई मिस कर गए आप और बाद में आपको पता चलता है, या कोई वर्ड से आपने वो जंप कर दिए, तो इन सबको कुछ कोमा था, कुछ सेमीकोलन था या कुछ भी था, कोई हाफ एरर काउंट होगा या फुल एरर काउंट होगा। टोटल करने के बाद जब टोटल करेंगे आप कि 10 मिनट में आपको 1750 की स्ट्रोक टाइप करने होते हैं, वो भी 10 मिनट मिलेंगे। और उन 10 मिनट में आपने जो टाइप किया, मानो आपसे जो भी एरर हुआ कि लाइंस की पूरी जो हमने बता दिया, अगर उसका मानो मैं OBC का बताता हूं, यहां पे OBC में अगर 10%, तो इसका मतलब होगा कितना, 175। अगर 175 माइनस कर लेता हूं इसमें से 1750 में से, तो मेरे पास यहां पे अगर आपके 1575 फिर भी बाकी हैं, बिल्कुल सही हैं, तब भी आप क्या हैं, क्वालिफाई हैं। तो आप ये ना मान के चले कि आपने बहुत ज्यादा लाइन स्किप कर दी। अगर SSC ने जो काउंट करने के बाद आपके जो एरर, उसके बाद जो बचते हैं 1575 अदर्स के लिए, हम केवल LDC की बात बता रहे हैं यहां पे, तो अगर इतने हैं या इससे ज्यादा हैं तो आप क्या हैं, आप चिंता ना करें, आप क्वालिफाई हैं। दूसरा, अगर इनसे जैसे ही नीचे जाते हैं आप, और अगर आपने लाइंस बहुत ज्यादा क्या थी, सही की थी सारी, लेकिन फिर भी आपके कॉमन एरर काउंट करने के बाद, जिसमें कोमा वगैरह जो भी था आपका, आपने पूरा पैसेज पूरा कंप्लीट किया, और फिर भी आप अगर इससे नीचे चले जाते हैं, तब आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट, अगर जिसने कीबोर्ड्स यहां पे काम नहीं कर पाए थे, कीबोर्ड्स या थोड़ी मिस हम ये कहें कि एक्चुअल में कीबोर्ड ने काम करना बंद कर दिया था, जिनको उतना समय नहीं मिल पाया 10 मिनट में, तो उनके लिए भी SSC कुछ ना कुछ सही इंतजाम करेगी आपका रिजल्ट आने से पहले, जिससे कि आप संतुष्ट हो। तो वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। अब क्योंकि पेपर CHSL का क्या था, बहुत सिंपल आया था और कुछ क्वेश्चन रिपीट से भी थे, क्योंकि बस नंबरिंग चेंज थी, बाकी क्वेश्चन रिपीट थे। तो पिछला जो हमने अब की बार जो, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है और पेपर सरल है, तो इतनी ज्यादा डिप नहीं करेगी इसकी कट ऑफ। तो अनरिजर्व्ड के लिए जहां पे 295 हो सकती है, OBC के लिए 291 रहेगी वो। और OBC आपको ये पता ही है कि OBC और EWS लगभग दोनों सेम रहती हैं, तो लगभग आप सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा, 291 दोनों के लिए। SC के लिए 285 है और ST के लिए 278। ये सेफ स्कोर है आपके पास, लेकिन आपको ये पता है कि आपकी टाइपिंग बिल्कुल क्वालिफाई होनी चाहिए। और टाइपिंग के लिए हमने वीडियो डाल रखा है आपके लिए कि आपके कौन से एरर काउंट होंगे और कौन से एरर काउंट नहीं होंगे, और कितना % जो SSC ने दिया है OBC के लिए और SC ST या फिर अनरिजर्व्ड के लिए, LDC के लिए और DO के लिए, वो दोनों अलग अलग हैं।